हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज हम पुनः दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। सेकंड मॉडल पेपर जो हाई स्कूल के मैथ वाले पेपर में जो क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको जो है अंक बदल सकता है, लेकिन मॉडल जो सवाल का है सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए आज देख लेते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से छांट करके इस सब क्वेश्चन को ला रहा हूँ आप सबके सामने। तो उम्मीद है आप सबको पसंद ज़रूर आता होगा। पसंद आए या ना है, लेकिन पेपर में ज़रूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में देख लीजिए। त्रिभुज ABC में यह हमारा त्रिभुज है ABC। अगर चित्र देगा पेपर में तो ठीक है। चित्र हालांकि देता नहीं पेपर में, बना के हमको बनाना पड़ता है। ये चित्र हमने अपने तरफ से बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो। चित्र त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, चित्र में दे सकते हैं AB, जिसका B जो है समकोण है। अगर B कहेगा तो समकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ B लिखेंगे। अगर कहता है C समकोण है तो यहाँ पे हमें C लिखना पड़ेगा। अगर कहता है A समकोण है तो हमको यहाँ समकोण पे A का नाम लिखना पड़ेगा। ये समकोण यहाँ पे बन रहा है। B समकोण है तो हमने समकोण की जगह पे B लिख दिया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का जो मान है 24 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। B से लेके C तक 7 सेंटीमीटर, इसका भी मान हमने लिख दिया। लेकिन देख रहे हैं इस वाली भुजा का मान हमको दिया नहीं है और कह दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे जो लिखा हुआ उसका मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A sin C cos C। तो जब इस तरह से सवाल होता है तो त्रिभुज की हमें तीनों भुजा पता होनी चाहिए। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है, जो हमको पता नहीं, निकालना है। तो चलिए इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। अगर तीनों भुजा जब हमको पता चल जाएगा तो यहाँ देख रहे हैं लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है और कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हम कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पेपर में ये सब लिखना जरूरी होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया सूत्र। अब कर्ण का मान दिया नहीं है तो कर्ण को हम AC, कर्ण A से लेकर C तक है तो AC ही लिखेंगे। AC का वर्ग यानी कर्ण का ही वर्ग आप लिखते चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार दिया है 7 सेंटीमीटर तो 7 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया है देख लीजिए, 24 सेंटीमीटर तो 24 का वर्ग कर देंगे। AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग होता है 7 सते 49 यानी 49 प्लस 24 का वर्ग। अब 24 में या तो 2 बार गुणा करिए तब वर्ग पता चलेगा। जैसे 7 का 7 सते 49, 7 गुणे 7 हुआ 7 सते 49 हो गया, वैसे 24 का भी होगा। तो बता देते हैं छोटा सा ट्रिक, कोई भी दो अंक का संख्या हो उसको जल्द से जल्द हम लोग कैसे वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे ये हो गया 24 तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, लेकिन हम इसके आगे एक 0 लगा देते हैं क्योंकि डबल संख्या में लिखी जाती है। 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। अब ये हो गया इसका 2 चौक 8, 2 का गुणा 4 में करवाते हैं 2 चौक 8, 8 दूना 16। अब 16 यहाँ हम जोड़ देंगे इधर से एक अंक छोड़ के, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6 1 7 4 1 5। ये 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे। चलिए 576 आ गया 24 का वर्ग। और एक तरीका और है निकालने का, आप 24 गुणे 24 करके निकाल लीजिए, तब भी 576 ही
आएगा। तो चलिए आशा करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा, साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीख रहे हैं आप लोग। 24 का वर्ग हो गया 576, 49 और 576 को जब हम जोड़ेंगे कितना हमारा बनेगा 625। यहाँ लिखते चलेंगे AC का वर्ग बराबर, ठीक। AC का वर्ग बराबर 625 हो गया। AC का वर्ग बराबर निकला है ना, तो हमें केवल AC का मान निकालना है, AC का वर्ग नहीं निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग जब इधर आता है तो ये वाली संख्या करणी में हो जाती है 625। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, हमें तो पता है 25 होता है, लेकिन आप कैसे पता करेंगे 625 का वर्गमूल 25 होता है, इसका वर्गमूल 25 होता है, ठीक। AC का मान कितना निकल गया 25, इसका वर्गमूल कैसे निकलता है 25, इसको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए यहाँ करणी में जैसे 6 2 5 यानी 625 हो गया, तो जो लास्ट वाली संख्या अगर 5 है तो 5 ही रहती है, ठीक। एक अंक छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं 6 है, तो 6 के पहले ऐसे किस संख्या का पूर्ण वर्ग बन रहा है जो 6 से कम है या 6 के बराबर है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 1 का पूर्ण वर्ग 1 ही होगा, 2 का पूर्ण वर्ग 4 होगा, 3 का पूर्ण वर्ग 9 होगा, जो 6 से ज़्यादा है ये नहीं होगा, ये तो 2 का पूर्ण वर्ग बना है 4, तो ये 6 से कम है, ये वाला सही है यानी 2 हो जाएगा। 2 का पूर्ण वर्ग बन रहा है जो कि 6 से कम है, तो हमारा ये ऐसे निकल गया, वर्गमूल हो गया 625। इस तरीके से निकल गया 625, नहीं तो आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं वर्गमूल, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक रहा, जल्द से जल्द पेपर में निकल जाएगा आसान से। अब हमको क्या लगाना है भैया, अब हम अपने AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको देखना है साइन A और कास A का मान निकालना है। साइन A और कास A का मान यहाँ निकाल देते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, अब ये भी आप लोगों को दिक्कत करेगा, तो ये फार्मूला होता है, ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है, समझिए, लाल बट्टे कक्का, इसे हम कहते हैं लाल बट्टे कक्का। ये जो पहला वाला होता है ये होता है साइन का, बीच वाला जो होता है ये वाला ये होता है कॉस का, और ये वाला जो होता है ये होता है टेन का। तो साइन A साइन B मतलब कुछ भी थीटा का मान कुछ भी रहे, साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है, लेकिन हमको जो सवाल में कहा है साइन ए कहा है ना, तो हम यहाँ साइन A से देखेंगे, इसके सामने वाली भुजा बनेगी ये आधार बनेगी, ठीक। और ये कौन सी भुजा बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये भुजा लंब बनेगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। और ये कर्ण तो हमेशा परिवर्तित नहीं होता, ये कर्ण ही रहेगा, जिसके सामने से देखेंगे वो वाली भुजा लंब बनती है और ये वाली आधार हो जाएगी क्योंकि ये कर्ण है। तो साइन ए लंब का मान क्या बन गया, साइन ए से हमने देखा इसके सामने वाली भुजा BC मिल रही, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी लंब का मान 7 हो गया। कर्ण क्या है, कर्ण है 25, तो ये हो गया 25। किसका मान आया है, साइन ए का। इस तरीके से हम लगाएंगे। आशा करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ निकालते हैं कास ए का मान, यही हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। अब कास ए दिया है, कास ए का मान हम ये निकाल लेते हैं, कहीं जाते नहीं, चित्र भी हमारा। चलिए साइन ए का मान निकल गया, कास ए का निकालना है, तो कास ए बराबर क्या होता है
cos A बराबर हमने क्या बताया था आपको, लाल बट्टे कक्का। ये तो साइन का होता है और ये cos का होता है। तो यहाँ A बटे के दिख रहा है, यानी आधार बटे कर्ण। तो cos A का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखिए, जब यहाँ हम चित्र में A से देखेंगे तो ये भुजा लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी। तो आधार बराबर कितना दिया है, 24। कर्ण बराबर कितना दिया है, 25। तो 25 हो जाएगा। किसका मान आया है, cos A का मान आया है। ये हो जाएगा आंसर, यानी उत्तर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। देखिए यहाँ साइन ए का मान दूसरा आया था, अब साइन सी का मान दूसरा है, क्योंकि हमें कोण जो है साइन सी से की बार देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसी पे निकाल देते हैं साइन सी का भी मान। चित्र दिखना चाहिए तभी लगेगा सवाल। ठीक है, यहाँ देखिए साइन सी और कॉस सी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन सी। आपकी साइन सी का मतलब इस सी से देखेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी। तो नीचे वाली आधार बन जाएगी और ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन सी। अब साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का वाला सूत्र देखेंगे। साइन का मान ये होता है पहला वाला, तो लंब बटे कर्ण, यानी एल से लंब कैसे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया है, अब देखेंगे साइन सी से देखेंगे। तो साइन सी से जब देखेंगे ये सामने वाली भुजा बनेगी लंब कितना हो जाएगा, 24। कर्ण तो 25, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो वो ही रहेगी, 24 बटे 25। इस तरह से साइन सी, टेन सी, क्वाट सी, कोसेक सी, सेक सी, मतलब किसी का भी मान दे सकता है। कोसेक, सेक, टेन, क्वाट, ठीक है, सब कुछ मान निकालने के लिए दे सकता है। तो साइन सी का मान हमारा निकल गया 24 बटे 25। उसके बाद कॉस सी के निकालने के दिया था, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस सी बराबर, कॉस का क्या होता है सूत्र में तुरंत देखेंगे। जो ट्रिक है याद करने का, लाल बटे कक्का याद हो जाएगा तुरंत। कॉस वाला क्या होता है, बीच वाला होता है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ लिख लेंगे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का मान सी से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब बनेगी और आधार ये बनेगा। तो आधार कितना हो जाएगा, 7 कर्ण 25। कॉस सी का मान आ गया इतना। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 90+ स्कोर करके आप सभी को आना है। चलिए, जय हिंद जय भारत।